अम्लीयता की तुलना करेंगे। पहले तो एसिडिक प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति अगर हम देखें बच्चों, अम्लीय और क्षार, बेस, एसिड और बेस के बारे में आरेनियस, पहले आरेनियस, ब्रोस्टेट एंड लुइस, ये तीन साइंटिस्ट, तीनों ने अलग अलग अपने कंसेप्ट दिए थे। आरेनियस ने यह कहा था कि जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहेंगे, और जो OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहेंगे। कौन कह रहा है ये? आरेनियस। ब्रोस्टेट ने यह कहा था, इसी को जोड़ा था, H+ को हम प्रोटॉन कहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोटॉन दाता को हम अम्ल कहेंगे। प्रोटॉन ग्राही को हम क्षार कहेंगे। लुइस जो अवधारणा थी, अब कई पदार्थ ऐसे हैं, कई रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं, कई कंपाउंड ऐसे हैं जिसके पास में H+ आयन है, OH- आयन है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको अम्लीय गुणधर्म और क्षारीय गुणधर्मों को कैसे बताएंगे? तो उसने इलेक्ट्रॉनों के आधार पर बताया कि लुइस ने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, उसको अम्ल कहा, एसिड कहा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है उसको बेस कहा। इस प्रकार ये तीन कंसेप्ट जो 11th में थे, सबसे पहला कंसेप्ट आया था आरेनियस का, इसके बाद आया था ब्रोस्टेट-लोरी का, और इसके बाद आया था लुइस अवधारणा। अब यहां पर जो हम ब्रोस्टेट के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लुइस के आधार पर भी कर सकते हैं, और इनके आधार पर भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में अम्लीयता गुणधर्म कब बढ़ता है, क्षारीयता गुणधर्म कब बढ़ता है, वो ध्यान रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, या अपन कहीं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, जैसे CH3, OH, NH2, ऐसे समूह अगर जुड़े हुए हैं, दाता समूह, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन और जल्दी ये दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने का गुण बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह और अवेलेबल हो गए जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्षारीयता बढ़ेगी। जैसे एमिनो में होता है, एमिनो में एल्किल समूह बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, और इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले होते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, कार्बन ट्राइक्लोराइड, Na2, FCl, Br, ये उनका प्रेरणिक प्रभाव बढ़ते क्रम में है। अगर ये समूह कहीं जुड़े हुए हैं तो ये प्रेरणिक प्रभाव, जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं, तो वो अम्लीयता को बढ़ाते हैं, और इन सब में सबसे ज्यादा अम्लीयता बढ़ाने का गुणधर्म जो होगा वो इसमें होगा, इससे कम ये घटता जाएगा। तो हम देखें सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, सॉरी अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें तो आप आराम से देख लें कि ये तो बढ़ते हुए क्रम में जो है
अल्कोहल, अल्कोहल से ज्यादा फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1, अल्कोहल का बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लें। अल्कोहल में हमें प्रोटॉन निकालना है तो हम उसको अम्ल कहेंगे। H+ हमारा निकलना चाहिए यहाँ से। ये प्लस तभी निकलेगा जब इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। कमी कब हो गई? कोई समूह इसको इधर वापस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाला हो। खींचने वाला नहीं है, उल्टा ये इलेक्ट्रॉनों को देने वाला है। तो इसका मतलब और H बंद जो टूटकर H+ जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा, जल्दी नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में डाटा समूह उपस्थित होने के कारण या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन H+ जल्दी निकलता नहीं है। अतः ये अम्लीय गुणधर्म बहुत ही दुर्बल प्रकृति का दर्शाएगा। देगा तो सही, लेकिन बहुत धीमे धीमे देगा। इसलिए ये कैसा है? दुर्बल अम्ल। नंबर 1, किससे दुर्बल अम्ल है? इन दोनों से। अल्कोहल से प्रबल है फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल को देख लीजिए, O और H ये लोन पेयर ये है। हम फिनॉल को अम्ल तभी कहेंगे जब ये H किस रूप में निकल जाए? H+ के रूप में फिनॉक्साइड आयन बना ले। अब फिनॉक्साइड ये हो गया। यहाँ कुछ चांसेस बनते हैं। कैसे बनते हैं? ये है, ये जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय में विस्थानीकृत होता है। अनुनादी संरचना उसकी बनती है इस तरह से। ऑक्सीजन ये एक लोन पेयर पड़ा रहेगा, लेकिन ये अंदर विस्थानीकृत हुआ, ये अंदर पार्टिसिपेट होते यहाँ पे द्विबंध आ गया और ये इधर खिसक जाएगा, ये माइनस हो गया। फिर ये यहाँ आएगा, आगे अनुनादी संरचनाएं बनी, द्विबंध OH, ये प्लस, ये यहाँ, ये इधर खिसक गया, ये माइनस हो गया। फिर ये पार्टिसिपेट यहाँ करेगा, ये माइनस यहाँ आएगा, ये नेगेटिव यहाँ आया, COH, ये अब ये यहाँ आ रहा है तो ये पॉइंट वापस चला जाएगा। अनुनादी संरचना है, पहले जब पढ़े थे तब मैंने आपको बताई थी। अब देखो यहाँ पर धनावेश ऑक्सीजन परमाणु पर आया है और ये H+ निकल कर ये फिनॉक्साइड आयन दे सकता है। और ऑक्सीजन परमाणु पर ये H+ कब निकला? जब ऑक्सीजन पर क्या आया? धनावेश। धनावेश आते ही यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर जाना चाह रहा है, तो जाएगा। इसकी तुलना में ये जल्दी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? बेंजीन वलय में अनुनादी संरचना बनने के दौरान विस्थानीकृत हुए, डीलोकेलाइजेशन हुआ, अपना स्थान बदला। इलेक्ट्रॉन युग्म 2 लोन पेयर थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर था बेंजीन वलय में चला गया। यहाँ तो कोई जाने वाला था ही नहीं, कहीं जा ही नहीं रहा था। तो इसकी तुलना में एक लोन पेयर जो है वो बेंजीन वलय में गया, अनुनादी संरचना बनी, फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण अल्कोहल जो से फिनॉल प्रबल अम्ल है। देखो अल्कोहल से फिनॉल प्रबल अम्ल है ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन बनने के कारण। क्यों फिनॉक्साइड आयन बना? H+ प्रोटॉन क्यों निकल सकता है? क्योंकि जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय में विस्थानीकृत हो जाता है। अब फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये इस तरह से है। देखो अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग फिनॉल, फिनॉल से स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 1, ये भी H+ त्याग सकता है, ये बॉन्ड टूटेगा। प्लस त्यागने का मतलब इस O और H के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा। R C O, ये तो पहले से थे ही, और ये बॉन्ड वाला भी इलेक्ट्रॉन दे गया, तो ये
ये माइनस हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस हो गया। क्यों? क्या निकल गया? प्रोटॉन। देखिए नंबर 1 कार्बोक्सिल समूह जो होता है वो ध्रुवीय होता है, तो एक तो ये भी कारण है कि यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भी जा सकते हैं, तो ध्रुवीयता होने के कारण। और दूसरा यहाँ फिनॉक्साइड आयन बन रहा था, यहाँ वाला जो आयन बना है कार्बोक्सिलेट 3 आयन बना है। इस आयन को प्रोटॉन त्यागने के बाद में जो आयन बना है उसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेट आयन। अब फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आयन में ये अंतर है कि यहाँ जो ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है वो कम विद्युत ऋणी परमाणु कार्बन पर हो रहा है, और यहाँ पर जो ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर उत्पन्न हो रहा है। जहाँ उत्पन्न होना चाहिए था वही हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आया? कार्बन पर आया, जबकि नेगेटिव चार्ज किस पर होना चाहिए था? ऑक्सीजन पर होना चाहिए था। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अनुनाद संरचनाएं बन रही है वो असमान अनुनाद संरचना बन रही है, जिसमें कार्बन पर ऋणावेश आया है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया है, जबकि इसमें कार्बन पर धनावेश आएगा और ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा। और ये जो कार्बोक्सिलेट आयन जो बने हैं ये अनुनादी संरचनाएं ये अब अगर ये यहाँ पार्टिसिपेट कर ले ये इधर चला जाएगा, R(C)(D1O) और ये O और ये नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से देखें कि इसकी अनुनादी संरचनाओं में ये सभी रूप से समान रूप से वितरित हो रहे इलेक्ट्रॉन। एक सममित अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, यहाँ असमान जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है क्या त्यागने के बाद? प्रोटॉन त्यागने के बाद में। तो इस प्रकार से देखें कि अल्कोहल से फिनॉल प्रबल अम्ल है, क्योंकि प्रोटॉन के त्यागने के बाद में जो फिनॉक्साइड आयन बनती है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करती है। लेकिन अनुनादी जो संरचनाएं बनती है इसमें कमी ये होती है कि कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है पर ऑक्सीजन पर धनावेश आता है। लेकिन अल्कोहल की तुलना में बेटर कंडीशन होती है, इसके कारण अल्कोहल से फिनॉल स्ट्रॉन्ग है। फिनॉल से कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक अम्ल जो प्रबल होने का कारण ये कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो समान अनुनादी संरचनाएं बनता है, जिसमें ऋणावेश जो उत्पन्न हो रहा है वो ऑक्सीजन परमाणु पर समान रूप से वितरित हो जाता है और कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार से देखें अल्कोहल से फिनॉल स्ट्रॉन्ग है और फिनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड स्थायी है। अगर शॉर्ट में आप देखना चाहें ये फिनॉक्साइड आयन के कारण और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो अनुनादी संरचनाओं के द्वारा बन रहा है वो स्थायित्व के कारण ये अम्लीयता का गुणधर्म सबसे ज्यादा दर्शाते हैं। अब इनका हम देखें कहीं कहीं क्रम पूछा जाता है कि उनकी क्रम में या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए अम्लीयता के क्रम में। अम्लीयता का क्रम बढ़ाने वाले जो समूह हैं I, Br, Cl, F, NO2 एंड CF3, यानी कि कार्बन पर 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं, फ्लोराइड जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। नंबर 1 हम देखें, एक ये अम्ल दिए गए हैं CH2 FCOOH, एक ये दिया गया है, एक दिया गया है क्लोरो एसिटिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोजन की जगह Cl आ गया है, और एक दिया गया है Br ब्रोमो एसिटिक अम्ल। देखो हेलोजन अलग अलग, एक ही प्रकार के हेलोजन नहीं है, एक में क्लोरो एसिटिक अम्ल है, दूसरे में क्लोरो एसिटिक अम्ल है और ब्रोमो एसिटिक। तीनों को अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अनुसार अगर देखें कि हेलोजनों में सबसे ज्यादा प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह कौन सा है? क्लोरो।
इससे कम कौन सा है? क्लोरो, यानी कि ये सबसे ज्यादा अम्लीयता उत्पन्न करेगा। तो प्रबल अम्ल इन तीनों में से ये होगा। फर्स्ट नंबर पर ये हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा और ये थर्ड नंबर पे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको जमा दीजिए बढ़ते क्रम। तो ब्रोमो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल एंड क्लोरो एसिटिक अम्ल। एक तो ये हो गया, एक तो ये क्रम पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। दूसरा ये क्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो यानी कि तीनों CCl3 ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल एंड डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल CHCl2 COH। एक ही क्लोरो समूह, इस पर 3 क्लोरो है और यहाँ पर 2 क्लोरो समूह। तो कौन सा अम्लीय गुण ज्यादा दर रहा है? जिसके पास हेलोजन समूह या ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाला जो समूह है वो ज्यादा मात्रा में जिसके पास है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सबसे प्रबल होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl, Cl, CCl3। ये हो गया ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इससे कम Cl और Cl और ये H डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, इससे कम हो गया। और क्लोरो एसिटिक अम्ल Cl, H ये बढ़ते क्रम। तो एक क्रम तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक क्रम अपने ऐसे भी पूछा जा सकता है। 2 हो गए। ध्यान रहे इससे संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आता है। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। थर्ड प्रकार का जो एक ये है CH3COOH एंड दूसरा कंपाउंड है HCOOH। देखिए क्या है ये? एथेनोइक अम्ल। ये क्या है? मेथेनोइक अम्ल। देखो इन दोनों में प्रबल अम्ल कौन सा है? एल्किल समूह या जुड़ा हुआ या H जुड़ा हुआ है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ा रहा है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह। अर्थात जो हमें अम्लता उत्पन्न करने वाला जो समूह होना चाहिए था वो नहीं है, इसके विपरीत है। इसका मतलब ये अम्लीयता का गुणधर्म ये कम करेगा। कौन सा समूह? एल्किल समूह। इसकी तुलना में H का प्रेरणिक प्रभाव जो इससे कम है, तो मेथेनोइक अम्ल जो है वो एथेनोइक अम्ल से प्रबल होगा। तो इसका जो क्रम होगा ये हो जाएगा CH3COOH। ये भी पूछते हैं मेथेनोइक अम्ल एथेनोइक अम्ल से प्रबल क्यों है। 3 प्रकार के जो आपको पूछे जाते हैं वो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। एक तो हेलोजन बदल के, तब आपको इसका यूज करना है कौन से हेलोजन का प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा है। दूसरा हेलोजन तो वही है, समान हेलोजन, लेकिन हेलोजन की संख्या बढ़ रही है। या फ्लोरो एसिटिक अम्ल भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है। मैंने हेलोजन एक ही प्रकार के रखे हैं। ये डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो बढ़ते क्रम में ये हो गया। और यहाँ एल्किल समूह वाला हो गया, तो एल्किल समूह अम्लता को कम करता है, तो ये हो गया। इस प्रकार से हम देखें अम्लीयता कितना, ये कंसेप्ट 11th में मैंने बिल्कुल आपको पढ़ाया है। और अभी फिर ये देख लें शॉर्टली, आर्हेनियस, रोस्टेड एंड लोइस। जलीय विलयन में वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं, अम्ल कहेंगे, OH- आयन देते हैं, बेस कहेंगे। रोस्टेड प्रोटॉन दाता एंड प्रोटॉन ग्राही, लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने वाले को हम